को विकास भी हमारे गांव में नाम वोट दे रहे जयंत के साथ हैं हम। मुझे लगता नहीं कभी विकास के दौर पे चला हो, कोई भी सरकार आ जाओ ये तो रगड़ा ही जाएगा बेचारा। 700 रुपये फार्म भरने में गए, अगर नहीं अरे ये पेपर कैंसिल हो गया। चौधरी मारा मंगे चला गया तो हम सारे मंगे चले गए। लोकसभा चुनाव में माहौल कितना टाइट है उसको जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम शामली जनपद में पहुंची है। इस वक्त मैं कैराना लोकसभा पर मौजूद हूं और जानेंगे कि चुनाव में माहौल कितना टाइट है। यहाँ आप देख सकते हैं गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक छोटी सी पंचायत है और इन वोटर्स के मन में क्या है वही जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम कैराना लोकसभा में पहुंची है। तो 70 साल में क्या क्या देखा कांग्रेस का राज और बीजेपी का और अन्य गठबंधनों का, अन्य सरकारों का? सब देखा, ठीक था सब। सबसे अच्छा कौन सा लगा? सबसे अच्छा तो कांग्रेस का ही रहा। ये बोलो तो इसका क्या 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 अच्छा था उसमें? है सभी चीज़ अच्छा था, और तो हम नहीं जानते नहीं भाई, बस नहीं जानते नहीं, ठीक रहा। फिर देखो मैं चुनाव पे बात करने आया, माहौल जानने आया, क्योंकि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं वो आपकी उम्र से कम के ही हैं। तो आपने तो बहुत सरकार देखी, बहुत देखी। कार्यकाल आप बता रहे कांग्रेस का अच्छा रहा, तो क्या अच्छा रहा, कुछ याद हो? भाई अच्छा ही रहा। किसानों के वो कर्जे पर्जे भी माफ़ करा था। अच्छा। सही थी वह, किसानों को देख के सही चले थे। और भाई ये तो भकावा है, ये तो बीजेपी तो किसानों को भका रही है, तो कुछ तो कुछ बके। हाँ और क्या हाल चाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया जी। बाबा जी बैठे हुए, उम्र 70 साल बता रहे। जी, और 70 साल में इन्होंने बताया कि कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा रहा, तो आप किसको मानते हैं? जब कांग्रेस थी कांग्रेस का बढ़िया लग रहा था भाई। अब बीजेपी आ रही भाई 2014 से, विकास चल रहा बढ़िया, सड़कें बन रही, अच्छे कार्यकाल चल रहा। बदमाशी पता ही है तुम्हें, हटाने लग रही रोज, कभी किसी का विकेट गिर दें, कभी किसी का गिर दें। अच्छा नहीं, और इस सब अच्छा क्या है, राम राज चल रहा, राम मंदिर की स्थापना कर दी। यहाँ जितने लोग बैठे सब चौधरी है ना, तो ये जाट अब की बार किसकी वोट लगाएंगे उसी के जानने के लिए हम लोग यहाँ माहौल टाइट देख रहे हैं किसका है। आरएलडी के लोग थे सारे, जयंत के साथ हैं। अच्छा, चौधरी साहब रहेंगे वही काम करेंगे। मुझे एक बात बताओ आप लोग कि आप कह रहे भाई जयंत जहाँ रहेंगे हम वहाँ रहेंगे। अब से पहले गठबंधन, पहली अगर मैं बात करूँ लोकसभा चुनाव की, तो गठबंधन जिसके साथ था कांग्रेस के साथ रहा पहले। उस दौरान आप कहाँ थे? उसी के साथ थे। और लेकिन उसी जयंत ने जब 13 महीने का आंदोलन चला, उसी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन में आए, आंदोलन में किसानों के मुद्दे रखे, लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसमें मुद्दे रखे। क्यों बाबा जी सही कह रहा ना? सही कह रहा। लेकिन अब उन मुद्दों का क्या होगा? देखो सरकार को माहौल बनाना पड़े, शांति के लिए मारपीट भी करनी पड़े, लाठीचार्ज भी करना पड़े, व्यवस्था बनानी पड़ती है सरकार को, उसके लिए सब सहन करना पड़ता है। अगर नहीं मानूंगा। आपको मालूम है ये जनपद शामली है, मुजफ्फरनगर का हिस्सा रहा पहले। भारतीय किसान यूनियन इधर से ही बिलोंग करता है। बहुत से किसान यहाँ से भी गए थे। ये वो गांव है जहाँ से घर की रोटियां बन के गई थी, गुड़ मट्ठा छाछ दाल सब गया था। उन किसानों के लिए जो 13 महीने आंदोलन पे रहे थे, गया था नहीं गया? जी बिल्कुल गया था। सरकार कोई भी हो, आंदोलन तो पहले भी हुए, कांग्रेस राज में भी हुए या पहले नहीं हुए। किसान तो मुझे लगता नहीं कभी विकास के दौर पे चला हो, कोई भी सरकार आ जाओ ये तो रगड़ा ही जाएगा बेचारा। आज भी देख लो तुम भाई, बिजली महंगी कर दी। ग्रामीण बिजली थी जो, उस पर बात करें तो 2 महीने का बिल नहीं होता, इतने केबल काट दें। फ्री की बात कही थी, बात फ्री की थी, तो मुद्दे कुछ और होते हैं, फील्ड पे कुछ और होता है काम। तो फिर भी आप लोग बीजेपी के साथ? बस एक भाई अपना लीडर है, अपना नेता है, उसके साथ तो लगेंगे, और कहाँ जाएंगे। लीडर की बात कहूँ या मजबूरी समझूँ? नहीं, मजबूरी कुछ नहीं है, एक सम्मान है उनका, चौधरी चरण सिंह का, चौधरी अजीत सिंह का सम्मान है। पूछेंगे उनसे भी, बात आप सभी होगी। मुझे ये बताओ थोड़ी सी जो भी आपको जानकारी है ये बताओ, अब की बार चुनावी माहौल कैसा है? बढ़िया है। किसके पक्ष में है? भाई 2 कैंडिडेट हैं यहाँ से, इकरा हसन और ये प्रदीप चौधरी हैं। भाई प्रदीप तो हमने देखा नहीं। अच्छा, इकरा देखी अगर नहीं आते ये देखेंगे कि किसे वोट देंगे और किसे नहीं देने के।
फिलहाल क्या लग रहा है, आपकी उम्र भी लगभग 30-35-40 साल हो रही होगी, तो विकास के नज़रिए से या यहाँ क्षेत्र का जैसा आपने पहले भी माहौल देखा, उस नज़रिए से क्या लगता है? भाई एक बात और है, ये भी जो इनका यू देखें रोड बैंक मैप के हिसाब से आज या भी विकास कर रही, और जो अपने बारे में सोचें, भाई हमारा पेमेंट नहीं आ रहा, यो बिजली का बिल बत्ती होने लग रहा, सारा कुछ होने लग रहा है, इस किनारा भी करना पड़े। रोजगार तो है ही नहीं, महंगाई भी है। अच्छा, जो इधर रोड शादी हो रही है आपकी? है, हाँ हो रही। बच्चे हैं? हाँ। स्कूल में पढ़ते होंगे? हाँ। हर साल बच्चों की फीस वो किसी की कोई साल ऐसा आया कि अब की बार 10% 20% कम हो गई हो, या हर साल बढ़त है? कम नहीं होती और बढ़े ही बढ़े हैं। ये मेरे एक बच्चा 19 साल का हो गया था, यूपी पुलिस का फार्म भरा, 700 रुपये फार्म भरने में गए, अगर नहीं, अरे ये पेपर कैंसिल हो गया, अरे हो गया काम। ये जो बीजेपी को वोट देगा इनू देखें कहाँ भैया सरकार आवेगी बच्चों का कुछ करेगी, अति ना वोट दे दें अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के ना का, और जो ना दे अत सरकार गिर गई, अत क्या पता बच्चों का भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी कि स्थिति अभी भी असमंजस में है, खुद निर्णय नहीं ले पा रहे कि करे क्या करे। ना है ना, महंगाई पे मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी, किसानों की बात कर रहा हूँ, बिजली पानी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जी। तो क्या लगता है माहौल कैसा है अब की बार? बस माहौल क्या बतावे तुम्हें, ऐसी जगह फंस रहे, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा भाई, या लोकदल पे चले जाओ या इधर सपा पे चले जाओ। आपका मन क्या कहता है? बस हमारा मन तो एक है, हम तो भाई सपा पे जाओगे। हाँ, देखा जी आगे सच बोलना चाहिए। प्रदीप चौधरी कौन है? जब उसने हमने 5 साल में वो देखा ही नहीं, उसकी शिकल ही नहीं देखी, वो कैसा है, कैसा लगता है, कैसा चलता है, तो फिर उसका क्या करेंगे हम? बताओ, आप ही बताओ। बहुत तो वोट की चक्कर है, जब इलेक्शन आएंगे, जब वो दिखाई देगा, नाम आएगा उसका, वो प्रदीप चौधरी है, ये इसे वोट देना, इसका बंद गए हैं। सही है? लेकिन मोदी जी तो भाई उनके जो कैंडिडेट आज चुनावी मैदान में है, उन्हीं के भरोसे तो बोल रहे हैं कि 400 पार। एक बात है, मोदी जी अलग ही हिसाब के हैं, वो अलग हिसाब का है, ये थोड़ा बहुत मोदी जी के उससे भाई बंधी गए, हम भाई उसे ही देनी वोट हमें, वो तो हमारा मन है, कहीं भी जा सकते हैं भाई। शख्स बैठे इनसे बात कर लेते हैं। क्या हालचाल है जी? ठीक है भैया। अभी देखा आपने क्या चर्चा चल रही थी? हाँ, सब सुना। सब सुना? रोज सुना ही ना तो हम। आज से नहीं, बहुत दिन पहले। तो चुनाव में क्या माहौल चल रहा है इधर? यहाँ तो ज़्यादातर बीजेपी का है सब। ज़्यादातर कहाँ? उन्होंने अभी बताया 90-92 दिन धरना चला। भाई किसान अपने कंफ्यूजन है, कभी नोटा कहवे, कभी वो कहवे, सपा कहवे, कभी वो कहवे। बात तो वे बिल्कुल सही बता रहे हैं, सब सही है, बात सब सही है, लेकिन जब चौधरी मारा वंगे चले गया तो हम सारे वंगे ही चले गए। यानी कि चौधरी की चौधराहट बरकरार रखने के लिए आप एक खूंटे से बंधे हो। वो सपा को भी नहीं वोट देवे थे हम। यहाँ की जो जाट बिरादरी है, अगर यूँ ना जावे चौधरी सपा की तरफ, तो एक जाट बिरादरी सपा को वोट नहीं देने की। तो अगर बीजेपी जीतती है, जैसा चलो मानते हैं भाई बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, हो सकता है पार हो या ना, वो बात अलग विषय है, लेकिन क्या रालोद का बीजेपी में जाने का जाटों का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वोटर्स का बिल्कुल पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। चलिए ठीक है, कुछ और वोटर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि माहौल यहाँ टाइट है। राम राम जी। राम राम। ठीक ठाक है स्वास्थ्य? नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या हो रहा? ऑपरेशन हो रहा है जी? ऑपरेशन हो रहा काहे का? गुद्दू का। आयुष्मान कार्ड बन रहा? ना, राशन भी नहीं बन रहा। ना राशन कार्ड, ना ना आयुष्मान कार्ड, ना। तो सरकार की कोई योजना मिली या नहीं मिली? ना। तो अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, जैसा चुनाव चल रहा है, ये तो सब बता रहे बीजेपी, आप किसके साथ हो? हम जयंत के साथ हैं। जयंत के साथ हो? फिर जयंत चाहे कहीं भी हो, उसका नहीं हमें पता कहाँ रहेगा, वो कहाँ नहीं। तो आ जाओ जी, इधर आ जाओ। जयंत जैसा आप कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन हम जयंत के साथ हैं।
आपको ये तो पता होगा कि जयंत ने पहले किसानों के मुद्दे उठाए, बहुत सी शहादत हुई किसानों की, और किसानों की जो समस्याएं थी वो अभी भी पूरी तरह से उनका हल नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि अब बीजेपी में जैसा चले गए जयंत, उन समस्याओं का हल हो पाएगा? होगा, सत्ता के साथ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हल होगा। सत्ता का फर्क पड़ेगा। हाँ। क्यों जी, ये सही कह रहे क्या ये बात? सही कह रहे, ये तजर्बे वाले आदमी है, हमारे से बड़े है, तजर्बा है। सत्ता के साथ रहकर तो फायदा हो ही है, कुछ ना कुछ सत्ता के साथ फायदा होगा। लेकिन कैसा फायदा होगा? महंगाई पे बात होगी, किसानों पे बात होगी, बिजली फ्री पे बात होगी। 2 वोट है इसके दौरे, इतनी तो इसकी वो नहीं है पहुँच। मोदी सारी इसी की बात मान लगा, ये तो हमें भी पता है कि नहीं। लेकिन जनता है, वोटर्स की बात एक एक नोट होती है, वो सब जानते हैं वोटर्स। और जो सब जाने है, हम तो ये हंगा कुआ हंगा खाई है, हम तो उसकी जयंत की गैली है सब ज़्यादातर यहाँ। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, फिर आप के भी तो मुद्दे बहुत है भाई। ब्रजभूषण वाला मुद्दा है, लखीमपुर वाला मुद्दा है, 13 महीने का आंदोलन है, मेरे पीछे गए भी जार छोड़ रखे है, ये मेरे खेतों का पैरा दे हम के करें इनका, ये भी तो मुद्दा ही है। पेमेंट मारा नहीं, मुद्दे तो इसकी महंगाई भी है, मुद्दे तो बहुत ऐसी गल पर करेंगे दूसरा है नहीं कोई, आगे भी तो कोई नहीं है, जब सामने ही नहीं है कोई। तो आप एक माध्यम ढूंढ रहे हैं कि भाई जयंत के माध्यम से हमारी बात पहुंच जाएगी और शायद समस्या का बस उसकी गैल है, और क्या है, पहले से हम उसकी गैल है, उसकी इज्जत रखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति और है। हाँ जी, बताओ जी। जैसा इनने 35% उस पर 10% पर घोषणा करी थी, कहना 10% रेट बढ़ा में गन्ने का, योगी ने बढ़ा 25 रुपए तो बढ़ाए थे, 20 पहले 5 फिर 20-25 रुपए, 5-20 रुपए बढ़ रहे कुल। केंद्र में भी बढ़े अभी 25 रुपए। केंद्र में 25 बढ़े, वो अगले साल के लाम के बढ़े। पर उनका लाभ आपको तो है नहीं, वो तो शायद मील का है। अरे मील का तो बाद की बात है, पहले तो हम किसान को धरातल पता होगा कोई चीज। घोषणा कर दी 10% बढ़ामा, बढ़ाए 20%, कुल 20 रुपए सुबह ने दिखा में, अखिलेश ने दिखाया था। ये इसी की जट्टू की मुल्लाओं की भिड़ की थी है, सन 13 का दंगा। हाँ, 2013 में दंगा हुआ था। तो वो सही के जाट भूल रहा, उसे भी नहीं जाट भूल रहे। एक वोट नहीं देने का अखिलेश को, वो तो जयंत की वजह से दे रहे थे सब वोट, अन्य एक वोट नहीं देने का। यानी कि जयंत का और अखिलेश का जब गठबंधन हुआ था तो पिछली बार जाट वोटर्स जयंत के साथ होने के माध्यम से अखिलेश को वोट चला गया। हाँ, लेकिन अब की बार नहीं होगा। जो गठबंधन उसका 70% वोट जाती जाती, एक वोट नहीं जाने का, एक वोट भी कैसा होगा अखिलेश को, नहीं जानेगी। यानी कि 2013 के दंगे की पीड़ आप लोगों के वो पीड़ चुकी तू है। ये 13 महीने धरना चलिया, इसकी नहीं है पीड़, इसकी भी पीड़ है। हाँ, मोदी बोल यानी कि खुल के बात ये सामने आ रही है कि ना तो आप सपा के साथ हैं, ना आप बीजेपी के साथ हैं, और आप केवल जयंत के साथ हैं हम अकेले। ठीक है, ठीक है। आप अभी कह रहे थे भाई मेरे से भी बात कर लो, तो हम चुनावी माहौल में जानना चाह रहे हैं। जी, हम बहिष्कार करते हैं चुनाव का। 2 योजना वाली प्रदीप हमारे यहाँ क्षेत्र में, हमारे गाँव में कभी नहीं आज तक, पता नहीं उसका अपहरण हो गया, कहाँ मूंद रखा वो, इसलिए मैंने कहा को विकास हुआ हमारे गाँव में, नाम वोट देने किसी को भी। कभी कोई ऐसा काम पड़ा आपसे कि आपने कभी उसे फोन किया हो या उसके जो कार्यकर्ता है जो उनसे जुड़े हुए हैं उन्हें कहा, हाँ उन्होंने क्या कहा? वो क्या करवाओगे और या नहीं आज तक, बताओ क्या किया जाए। जो उनसे जुड़े हैं उनके पास आते रहते हैं, उन्हें कहा हमने हमारा ही कार्य है, कहना हाँ करवाओगे, हमें बकते रहे, आज तक हमारा कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए हम वोटों का बहिष्कार करते हैं, किसी को देने के। बस यही बात करना चाहते हैं आप। लेकिन एक बात महंगाई कहीं ले जो तुम जहाँ थारी मर्जी, हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अपना विकास हमारे यहाँ कुछ है नहीं, गाँव का विकास तो 10 साल का हो लिया, कहाँ तो हो लिया, हमारे गाँव में तो हमने शिकल भी नहीं देखी। हमने तो प्रदीप के अपने सांसद की शिकल भी नहीं देखी इस गाँव में, कहीं तो विकास हो गया बताओ। भाई उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी बीजेपी की, तो 10 साल हो गए ना सरकार। हाँ होगी सरकार तो बनेगी, लेकिन अपने सांसद की तो हमने शिकल भी नहीं देखी आज लोग को, ना हमें जानते रहे, उन्हें जानते क्या दौरा खड़े रहे, हम पिछाड़ लगे भी नहीं उन्हें, तो बताओ कैसे कहते हैं। तो अगर आप लोग वोट नहीं करोगे तो कैसे सरकार बनेगी, फिर कैसे विकास होंगे, कैसे आपकी समस्याओं का समाधान होगा? जो अब लोग नहीं हुआ क्या होगा बताओ, आप ही बताओ। 2 योजना में नहीं हुआ जब जा, अभी क्या होगा? हम किसी को वोट नहीं देंगे, अपने एरिया में करे। हाँ नहीं कहीं करो जी, हमें इस बात से कोई टेंशन नहीं है। पत्थर भी नहीं कहीं 2 मीटर सड़क भी बना दी हमारे गाँव, कुछ नहीं करे हमने। आप ही के गाँव की बात करें आसपास? नहीं हमारे गाँव की, हमारा गाँव सबसे लास्ट में है यहाँ से, उसके क्षेत्र का।
लेकिन ये तो बैकवर्ड में छोड़ रखा है, तो आते ही नहीं। क्यों? अब वोट तो मिल ही जाओ। अच्छा चलो, ये आपका गांव तो है, लेकिन लास्ट है। आप आसपास के गांव में भी घूमे होंगे, हाँ। यथा स्थिति से अवगत भी होंगे कि थोड़ा बहुत बदलाव हुआ हाँ, या छोटे सेम? से में कार्य हुआ, बहुत कार्य हुआ, बहुत उसमें हुआ। अभी तो आप कह रहे थे कुछ मेरे विकास गांव का- में नहीं हुआ, मेरे अपने गांव का ठेका है, मुझे दूसरे का नहीं ठेका है, वो गांव दूसरा है। उस गांव में काम हुआ बहुत, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। सकल बिनती खाया गया सांसद ने हमारे, बताओ क्या करें। तो अगर सांसद से नाराज है तो वोट तो कहीं भी किया जा सकता नहीं, हम कहीं भी नहीं करते, हम किसी को भी नहीं देते, हमने टाली कर दी बस। चलिए ठीक है। देखिए, हमने कैराना लोकसभा के एक गांव में छोटी सी पंचायत से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि कुछ लोग, कुछ वोटर्स जो हैं वो जयंत के साथ हैं, खूंटे से बंधे हुए हैं। वोट फिर बीजेपी को जाए या किसी को भी जाए। पूर्व की अगर मैं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो उस टाइम कांग्रेस, सपा और रालोद का गठबंधन था। उस दौरान जो जाट लैंड यहाँ पर बैठा है, इन सभी ने वोट किया था जयंत को, और वो सपा को गया था। लेकिन अभी एक शख्स से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 2013 का दंगा भी यहाँ का जाट नहीं भूला है, अखिलेश को वो वोट नहीं करेंगे। गठबंधन चाहे जयंत का किसी के भी साथ हो, वो जयंत को वोट करेंगे। फिर वोट बीजेपी को जाए, कांग्रेस को जाए या किसी भी दल के साथ रालोद का गठबंधन हो, जाट का वोट जयंत के साथ। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।